अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम बनाएंगे देसी मुर्गा देसी घी में और देसी तरीके से बनाएंगे। इसके लिए ले ली मैंने ये मिट्टी की हंडिया, इसको रोगनी मिट्टी की हंडिया बोलते हैं। और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। फिर इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास मुर्गी 450 ग्राम है, तो उसके लिए 100 ग्राम घी काफ़ी है। अब हम घी को मेल्ट कर लेंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक काटा। प्याज को हम फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। देसी मुर्गी को मैंने अच्छे से साफ़ करके स्ट्रेनर में रख लिया, ताकि उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए जो उसके अंदर होता है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपना देसी मुर्गी ऐड करेंगे। देसी मुर्गी की बजाते खुद एक खुशबू होती है, तो हम इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो खुशबू है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टमाटर पीस लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच वो ऐड कर दिया। अब फिर से भूनेंगे यहाँ तक कि लहसुन की खुशबू तकरीबन ख़त्म हो जाए, वहाँ तक हम इसको भूनेंगे। अभी इसके अंदर हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सारी सब्ज़ियाँ तकरीबन अपना पानी छोड़ती जाएंगी, और इतना काफ़ी है इसके लिए। और ये ढोई जो है, चम्मच गलती से भी इसके ऊपर नहीं मारना, वरना मिट्टी की हंडिया भस्म हो जाएगी। जब ये फ्राई हो जाए अच्छे से, फिर इसके अंदर हम अपने स्पाइस ऐड करेंगे। बिल्कुल मैंने इसके अंदर कोई दूसरे नहीं, बिल्कुल घरेलू स्पाइस ऐड किए हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी, आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा ऐड किया मैंने इसके अंदर। नमक हस्बे ज़ायका रखें, जिस हिसाब का आप खाते हैं उस हिसाब का भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले डाल के हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। जब इसको मैंने भून लिया, फिर इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं लो मीडियम आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि देसी मुर्गी थोड़ा लेट गलती है, इसलिए हम इसको थोड़ा टाइम देंगे। 20 मिनट मैंने इसको दिया था लगभग। बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रख दिया था, तो ये अंदर अंदर बहुत जल्दी अच्छे से गल गई थी। अशफाक अहमद की एक कोटेशन देखते हैं कि फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाते हैं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मरे तो माशरा ही मर जाता है। ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत। अब 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया, उसको सिलबट्टे पे अच्छे से कूट लिया। बिल्कुल देसी तरीके से हम इसको पका रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह किया। देसी मुर्गी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना गरम मसाला जो पीस के रखा है वो ऐड कर देंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको नई से नई अच्छी से अच्छी देसी बिलाती हर किस्म की रेसिपीज़ देती रहूँ, और आप तक आराम से पहुँचती जाए। फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हंडिया हमारी तैयार हो चुकी है, देसी मुर्गा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर लिया और सर्व कर लिया। इस तरह बना के देखें, सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।